हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। हम लेकर आए हैं सामाजिक विषय का वन शॉट। इस वीडियो में हम आपकी चारों बुक के आईएमपी क्वेश्चन देने जा रहे हैं। टॉप प्रश्न है, जैसे हमने विज्ञान विषय का वन शॉट डाला था, उसमें से जो आपका 22 फरवरी को एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का जो पेपर हुआ है विज्ञान विषय का, उसमें से यूँ मान लीजिए दो प्रश्न या 3 प्रश्न आउट गए हैं। पूरा पेपर सेम उसमें से आया है जिसने वन शॉट कंप्लीट किया था। ठीक है, वन शॉट मैंने डाला था, 1 अध्याय से 13 अध्याय तक के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे। उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिले हैं। और वैसे ही हम सामाजिक विषय का वन शॉट लेकर आए हैं जिसमें चारों बुक के आईएमपी हैं। भूगोल बुक आ जाएगी, इसमें आपकी राजनीति है, इतिहास के, ठीक है, विश्व समकालीन वाली, भारत और समकालीन विश्व टू लोकतांत्रिक राजनीति। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भूगोल की। भूगोल खंड से हम आपको देने जा रहे हैं अध्याय 1 से। अध्याय 1 का नाम है, पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे ब्लूप्रिंट के साथ। चलिए बढ़ते आगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। चलिए बढ़ते आगे। देखिए प्रश्न, जो विद्यार्थी अच्छे पढ़ने में, जो कमज़ोर है, वो भी इनको तैयार करना पड़ेगा आपको। आपके पास समय है अभी, ठीक है, जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं अभी आपके पास 3 दिन का समय है। अभी 26 फरवरी को आपको पेपर है, तो आपके पास टाइम, इन प्रश्नों को आप तैयार कीजिए। मैं मानता हूँ आपके इसमें से बहुत सारे प्रश्न फंसने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं। अध्याय 1 है आपका संसाधन एवं विकास, भूगोल वाले खंड से हम दे रहे हैं समकालीन भारत 2, जो आपकी बुक है। इसमें से हम टॉप 11 क्वेश्चन देने जा रहे हैं। ये अध्याय है पूरा 4 नंबर का, ठीक है। यहाँ से आप कितने भी नंबर का प्रश्न बन सकता है, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न भी बन सकते हैं, 3 नंबर का 1 प्रश्न भी बन सकता है, 1 ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, और 4 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है। क्योंकि सीबीएसई पैटर्न है, आपको इस बार ये नहीं कहा गया कि इस अध्याय से ऑब्जेक्टिव आएगा, ये आएगा, सिर्फ टोटल अंक 4 नंबर का है, ठीक है। पहला प्रश्न देख लीजिए, मृदा प्रदन से क्या तात्पर्य, बढ़ेंगे अपन फास्ट चलेंगे, ठीक है। दूसरा है बांगर क्या है। तीसरा है सतत पौष्टिक विकास से क्या चाहिए। चौथा प्रश्न है आपका एजेंडा 21 क्या है। पांचवा है जलोढ़ मिट्टी की कोई 2 विशेषता। छठा है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, भूगोल विषय के हमने निकाले हैं। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। संसाधन से क्या चाहिए, यहाँ से मेरा कहना है 2-2 नंबर के 2 प्रश्न बिल्कुल बनने वाले हैं, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है। दूसरा है 10वां है बांगर तथा खादर में 2 अंतर लिखिए। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न बनेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। काली मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। ये आपका पहला अध्याय हो गया। चलिए दूसरा अध्याय की ओर, ठीक है। दूसरा अध्याय आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन समकालीन भारत 2 बुक से टॉप 9 क्वेश्चन है इस अध्याय से। टोटल 4 नंबर का अध्याय है। अभ्यारण्य किसे कहते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका केंद्रीय वन आयोग क्या है। तीसरा प्रश्न है भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। चौथा प्रश्न देख लीजिए, चौथा प्रश्न है आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। पांचवा है वन और वन्य जीव संसाधन के प्रकार और वितरण को लिखिए। चलिए छठा प्रश्न देख लीजिए। छठा प्रश्न है बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर पर टिप्पणी लिखिए। सातवां प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य। आठवां है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारण लिखिए, ठीक है। अगला है 9वां क्वेश्चन है लास्ट, वन प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 है आपका, अध्याय 3 जल संसाधन। अध्याय 3 का नाम है जल संसाधन। भूगोल खंड है आपका समकालीन भारत 2। इसमें से आपको नोट देखिए, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। इस अध्याय से सिर्फ 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। आपको यहाँ से कोई प्रश्न तैयार नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव तैयार करके आप जाना। यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनकर आएगा, 1 नंबर का पार्ट है पूरा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। क्या तैयार करोगे प्यारे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव, ओनली ऑब्जेक्टिव तैयार कर जो इस अध्याय से। प्रश्न 1 भी नहीं आएगा, 1 नंबर का पार्ट है पूरा, है ना। चलिए अगले अध्याय पर आ जाइए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल 3 नंबर का अध्याय है, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चन हम इसमें देने जा रहे हैं। पहला है नगद व व्यापारिक फसलों से क्या चाहिए। दूसरा है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तीसरा है झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। चौथा है वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। पांचवा है भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें कौन कौन सी है। छठा है गन्ना नगद दाम की फसल है क्यों। सातवां है खरीफ व रबी की फसल में अंतर लिखिए। 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की प्रमुख पेय फसलों के नाम लिखिए। 9वां श्वेत क्रांति से क्या चाहिए। 10वां हरित क्रांति से
क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर। अध्याय 5 है आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। टोटल 4 नंबर का अध्याय है। कितने नंबर का? 4 अध्याय का मतलब 4 नंबर का है। इसमें से हम आपको दे रहे हैं, चलिए इसमें से हम आपको टॉप 7 क्वेश्चन देने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? ऊर्जा के परंपरागत साधनों को उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा है हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। तीसरा है खनिज किस प्रकार के शेल समूह में पाए जाते हैं। चौथा है भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियाँ लिखिए। पांचवें प्रश्न की बात कर ले। देखिए अब एक बात आपको समझा दूँ थोड़ा सा मैं इस अध्याय से आपका एक मानचित्र आएगा 4 नंबर का फिक्स, ठीक है। 4 नंबर का एक मानचित्र मतलब आपका एक क्या आएगा, डायग्राम वहीं से मिलेगा आपको परीक्षा में, उसको आपको बनना है, चित्र आएगा। देखिए हमने यहाँ पर मोस्ट भी निकाले हैं मानचित्र, जो आपका मानचित्र आएगा जो अध्याय 5 है, यहाँ से 4 नंबर का आपको मानचित्र तैयार करना है। उसके तो हमने प्रश्न भी दे दिए, बट 4 प्रश्न भी दे दिए, कभी बाई चांस चित्र नहीं आया तो 4 प्रश्न भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ये चित्र यहाँ से आप देख कर जाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट हमने निकाले हैं। ये आपको कहाँ निरूपित करना है, भारत का जो नक्शा आएगा ना, नक्शे में निरूपित करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखकर जरूर जाइएगा, ये आपको दर्शाना है, वहाँ पर नक्शा मिलेगा, ये कहाँ पर है आपके। यहाँ से 4 नंबर आसानी से आप पा सकते हैं इस अध्याय से, भूगोल वाले अध्याय से, ठीक है। 5 अध्याय से 4 नंबर का मानचित्र देंगे वहीं पेपर में, ठीक है। वहीं आपको कॉपी में लगाना है उस मानचित्र को, ठीक है। समझ गए प्यारे विद्यार्थियों। इसमें से कुछ अच्छे पॉइंट थे हमने निकाल कर आपको दे दिए, इनको आप अवश्य देख कर जाना चित्र में कहाँ आपको बनाना है, इनको क्या कहाँ पर चित्र में लिखना है। चलिए अध्याय 6 है विनिर्माण उद्योग, ये 4 नंबर का अध्याय है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। टॉप 10 क्वेश्चन हम इसमें देने जा रहे हैं। चलिए पहला है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु 3 उपाय लिखिए। दूसरा है आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझिए। तीसरा है वायु प्रदूषण के दो दुष्प्रभाव लिखिए। चौथा है विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व लिखिए। पांचवा है संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। छठा है भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन से हैं। सातवां उद्योग किसे कहते हैं। आठवां विदेशी सहायता से स्थापित किन्हीं 2 इस्पात कारखानों के नाम लिखिए। नौवां है खनिज आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम लिखिए। 10वां है सार्वजनिक उद्योग एवं निजी उद्योग में कोई 2 अंतर लिखिए। अध्याय 7 है। अध्याय 7 नंबर का है, ठीक है। भूगोल वाला जो खंड है ना, सबसे ज़्यादा नंबर का भूगोल से आएंगे, भूगोल से आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। पहला है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। दूसरा है भारत देश को कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है। तीसरा है रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। चौथा है डिजिटल भारत क्या है। पांचवा है परिवहन तथा संचार से क्या चाहिए। छठा है राज्य राजमार्ग से क्या चाहिए। सातवां है पवनहंस से क्या है। आठवां यातायात और संचार में कोई 2 अंतर लिखिए। 9वां है बंदरगाह वतन में क्या अंतर है। 10वां है देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूरी पर चलाई गई। 11वां है रेल परिवहन के 2 महत्व लिखिए। 12वां आयात निर्यात से आप क्या समझते हैं। 13वां है परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों के नाम लिखिए। चौथा है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज्य की 2 विशेषताएं लिखिए। अगला आ गई आपकी लोकतांत्रिक राजनीति। देखिए अगली बुक है आपकी लोकतांत्रिक राजनीति 2। पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी। ये अध्याय है आपका 2 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। टॉप 7 क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें से हम। पहला है सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है। दूसरा है नैतिक तर्क का महत्व बताइए। तीसरा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है। चौथा है गृह युद्ध किसे कहते हैं। पांचवा है श्रीलंका में 2 प्रमुख सामाजिक समूह कौन से हैं। छठा है बेल्जियम की सीमाएं किन किन राष्ट्रों से लगती है। सातवां है संघीय सरकार किसे कहते हैं। नोट देख लीजिए भैया, नोट लिख रखा हमने। इस अध्याय से सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इस अध्याय से प्रश्न बनकर नहीं आएगा, फिर भी जो प्रश्न दिए उनको हल्के में तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। इसमें से इस अध्याय में से सिर्फ क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव, बट आपको 7 प्रश्न तैयार करके जाना है। बाई चांस कभी ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो बोलोगे आपके सर आपने बोला था कि ऑब्जेक्टिव दिए, ऑब्जेक्टिव तो नहीं आए, प्रश्न दे दिए, बट हमने भी प्रश्न आपको दे दिए, ठीक है। बट आप पूरे इसमें से ऑब्जेक्टिव देख कर जाना, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, फिर भी बट हमने जो 7 दिए उनको आप तैयार करके अवश्य जाइएगा। चलिए दूसरा अध्याय है आपका संघवाद। क्या है? संघवाद 4 नंबर का अध्याय है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। पहला है आपका जो प्रश्न, पहला प्रश्न है संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। सामाजिक थोड़ी बड़ी है ना, क्योंकि 4 बुक है इसमें। दूसरा है वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, लिखिए। तीसरा है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या अंतर है, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना है। चौथा है एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पांचवा एकात्मक शासन के दोष बताइए। छठा है संघीय शासन व्यवस्था क्या है। सातवां संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार होती है।
8वां है, भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार 3 हिस्सों में बांट गए हैं, उनके वर्णन कीजिए। चलिए, अध्याय 3 का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये 2 नंबर का अध्याय है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। टॉप 6 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। कुछ नोट भी है क्या इसमें? हाँ, नोट इसमें मैंने नोट दे रखा है, पढ़ना पूरा। पहला है नारीवाद का क्या अर्थ है, दूसरा पारिवारिक कारण क्या है, तीसरा देखते चलिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी ना, पढ़ लो जल्दी से। ये 6 प्रश्न हो गए, पढ़ लिए होंगे सभी ने, है ना? पढ़ लिया ना? चलिए अगला देखो, नोट देख लो। इस अध्याय से सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इस अध्याय से प्रश्न बनकर नहीं आएगा, फिर भी जो प्रश्न दिए हैं उनको तैयार कर लेना। इस अध्याय से प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, बट जो हमने 6 प्रश्न दिए उनको पढ़ लेना। यहाँ से सिर्फ 2 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव आएंगे। 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव को आपको ज़्यादा फोकस करना है इस अध्याय से, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला अध्याय है आपका 4 राजनीतिक दल, है ना? टॉप 8 क्वेश्चन दे रहे हैं। टोटल अध्याय है 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। दूसरा है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। तीसरा है, राजनीतिक दल से क्या चाहिए। चौथा है, राजनीतिक दल की 4 विशेषताएं लिखिए। 5वां है, राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है, इस कारण को स्पष्ट कीजिए। 6वां, राजनीतिक दल व्यवस्था क्या है, इसका महत्व बताइए। 7वां, भारतीय राजनीति में विपक्षी दलों की भूमिका बताइए। 8वां, भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है? 5वां है आपका लोकतंत्र का परिणाम। अध्याय 5 का नाम है। टोटल 3 नंबर का अध्याय है। चलिए प्रश्न देख लो। पहला है, आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है। दूसरा है, लोकतंत्र में निर्णय लेने पर देरी का कारण लिखिए। तीसरा है, चलो देखते जाइए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पढ़ लेना। आप तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां अब नोट देख लो। इस अध्याय से सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इस अध्याय से प्रश्न बनकर नहीं आएगा, फिर भी जो प्रश्न दिए उनको तैयार कर लेना। इस अध्याय से भी आपको क्या है, 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकते हैं। 3 नंबर का अध्याय है, 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकते हैं, बट 2 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है। इसको आप अवश्य हल्के फुल्के में तैयार कर लेना। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, बट यहाँ से देख कर जाएंगे। जो 6 प्रश्न दिए हैं मैंने, इसको तो आप तैयार करके अवश्य जाइएगा। चलिए अगली बुक आ गई अपनी, है ना? आर्थिक विकास की समझ बुक है, मतलब अर्थशास्त्र। अध्याय 1 का नाम है विकास। टोटल अध्याय है 2 नंबर का। चलो नोट वाला सिस्टम है इसमें भी। प्रश्न देख लो, टॉप 5 क्वेश्चन। ये 5 ही प्रश्न, मैं बोल नहीं रहा हूँ, देख लिए होंगे आप सभी ने, 5 प्रश्नों को देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने इसमें आपको बता रखा है इस अध्याय से? नोट, इस अध्याय से सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने की संभावना है। इस अध्याय से प्रश्न बनकर नहीं आएगा, फिर भी जो प्रश्न दिए हैं उनको तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों को। प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, बट जो दिए हैं उनको तो तैयार करके जाना ही है। आएगा नहीं, बट देख लेना, कभी आ जाए बाई चांस, ठीक? इसमें से क्या देखोगे आप? ऑब्जेक्टिव ज़्यादा ध्यान देना, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे यहाँ से, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर। अध्याय 2 का नाम है, देखो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे अब हम, सिर्फ आप देखते जाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के शीर्षक नाम है। टोटल 4 नंबर का है। चलो टॉप 7 क्वेश्चन। पहला देख लो, दूसरा देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए, चौथा देख लीजिए, 5वां देख लीजिए, 6वां देख लीजिए, 7वां देख लीजिए। चलो अध्याय 3 मुद्रा और साख, 4 नंबर का अध्याय है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। प्रश्न देखते जाइए, है ना? मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब बोलूँगा में ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बन रहा है अपना, है ना? चलिए पढ़ देख लिया होगा आप सभी ने, देखते जाइए प्रश्न को अच्छी तरीके से, है ना? ये पढ़ना है आपको। चलो आगे बढ़ते चलते हैं धीरे धीरे, है ना? देखते चलिए। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अध्याय 4। अध्याय 4 का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। 3 नंबर का अध्याय है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। 8 प्रश्न हम इसमें से दे रहे हैं। चलो देख लो, वैश्वीकरण क्या है पहला, ये दूसरा हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तीसरा हो गया, चौथा, 5वां देख लीजिए, 6वां देख लीजिए, 7वां देख लीजिए, 8वां देख लीजिए। चलिए अगला अध्याय है। अगला अध्याय क्या? अध्याय फिनिश, है ना? अगली बुक आ गई अब अपनी, इतिहास, भारत और समकालीन विश्व 2। पहला अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। टोटल 2 नंबर का पार्ट है, ठीक है? इसमें मैंने नोट डाल रखा है। ये इस अध्याय में मैंने 5 प्रश्न दिए, हल्के फुल्के में इन 5 प्रश्नों को देखना है, बट इससे ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना है। 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव बनेंगे इसमें से। कितने नंबर के? 2 नंबर के। इस अध्याय से सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने की संभावना है। चलिए आगे देख लीजिए, हल्के फुल्के में इन 5 को पढ़ लेना। अध्याय 2
अध्याय 2 पर फोकस करना। भारत में राष्ट्रवाद है, टोटल 7 नंबर का है। टॉप 10 क्वेश्चन हम इसमें आपको दे रहे हैं। पहला है सत्याग्रह पे गांधी जी के विचार लिखिए। दूसरा असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण। तीसरा है सवर्णीय वैज्ञ आंदोलन का वर्णन कीजिए। चौथा है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कोई 4 कारण लिखिए। पांचवा भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे। छठा है स्वतंत्र आंदोलन में गांधी जी के योगदान का वर्णन कीजिए। सातवां है खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके महत्व को बताइए। चलिए, आठवां असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन। नौवां जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी। 10वां साइमन कमीशन पर टिप्पणी। चलो अध्याय 3। अध्याय 3 का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। टोटल 3 नंबर का है। 8 प्रश्न है टॉप इसमें। चलो देखते जाइए, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते चलिए। सभी दिख रहा, अच्छे से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देख लीजिए सभी, ठीक है। ये हो गया अपना प्रश्न, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये 8 प्रश्न हो गए आपके। अध्याय 4 है औद्योगिकरण का युग, है ना, 4 नंबर का है। टॉप 9 क्वेश्चन हम आपको इसमें दे रहे हैं, पढ़ लो जल्दी, पढ़ लीजिए फटाफट जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते चलते हैं धीरे धीरे, है ना, पढ़ते चलिए सभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ लिया होगा सभी ने, पढ़ते चलिए। हम पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा, लास्ट अध्याय बचा है, लास्ट। चलिए लास्ट पे देख लेते हैं। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, टोटल 4 नंबर का पार्ट है। टॉप 11 क्वेश्चन है। चलो, पहला है प्लाटेन से क्या आशय है। दूसरा है गाथा गीत से क्या आशय है। तीसरा है योहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किया। चौथा है 19वीं सदी की मशहूर लेखिका के नाम बताइए। पांचवा है मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई। छठा है त्रिपिटका कोरियाना क्या है। सातवां है कंपोजिटर व गेली क्या है। आठवां निरंकुशवाद से क्या अर्थ है। नौवां एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन और क्यों था। 10वां है मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। 11वां है पंचांग से क्या अर्थ है। ये प्यारे विद्यार्थियों हमने दिए हैं पूरी सामाजिक का 1 शॉट हम आपके सामने रख दिया है। इन प्रश्नों को आप IMP समझकर तैयार करके अवश्य जाना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको पेपर में छपने वाले हैं। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। देखिए आपका लास्ट पेपर है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। अच्छे से पेपर देना सभी प्यारे विद्यार्थियों के मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ इन प्रश्न में से आपके पेपर में छप कर आए बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिले, जो प्यारे विद्यार्थी तैयार करेंगे अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। जिन्होंने 1 शॉट विज्ञान का तैयार किया होगा उनके बहुत अच्छे नंबर बन रहे होंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके जो रिजल्ट के ऊपर हम आपको वीडियो शूट करने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है, ठीक है। हमको जो सूचना मिली है रिजल्ट अब कब आ रहा है, तो वीडियो मिल जाएगा आपको एग्ज़ाम देने के बाद। अभी आपको ये नहीं बताऊंगा रिजल्ट कब आ रहा है, आप अभी से सोचोगे रिजल्ट के बारे में, आप अभी एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सभी प्यारे विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहना। 11वीं 12वीं में भी हम आपको IMP क्वेश्चन बताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, और MP बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार की सूचना हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। ब्लूप्रिंट हो गया, टाइम टेबल हो गया, सारी चीज़ें A to Z जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार एक बार और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।